दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मेरी ओर से आपको ढेरों शुभकामनाएं। एक बहुत ही मशहूर गाने के बोल हैं दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। कितने सुंदर विचार हैं इस गाने में। इन्हीं अच्छे विचारों को साथ में लेकर एक कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को आप आंख मूंद कर सुने, बहुत ध्यान से सुने, पूरी तन्मयता से सुने, और ना सिर्फ सुने बल्कि विजुलाइज करते हुए इस कहानी के साथ में जिए। एक आदमी की मृत्यु हो गई। देवदूत ने उसे पूछा कि क्या तुम स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में। निश्चित ही कोई बहुत ही बड़ा, बहुत ही शुभ कर्म उसने किया होगा। तभी देवदूत ने उसे पूछा, वरना तो इस मृत्यु लोक में इतनी बड़ी चॉइस मिलती कहाँ है। उस आदमी ने दोनों जगह स्वर्ग और नरक देखने की चाहत देवदूत से जताई। देवदूत को कहा कि मैं दोनों जगह देखना चाहता हूँ। देवदूत पहले उसे नर्क में ले गया। वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, जहाँ एक मेज़ पर बहुत सी वैरायटी का खाने का सामान रखा हुआ था। काफ़ी लोग भी वहाँ थे, लेकिन वो सभी भूखे, मायूस, उदास, निढाल, पीले चेहरे वाले हो रखे थे। उनमें किसी तरह की कोई खुशी नज़र ही नहीं आ रही थी। उस आदमी ने अचंभा किया कि इतना सारा खाना और फिर भी ये लोग इतने मायूस, इतने भूखे क्यों हैं। उस आदमी ने गौर किया कि नर्क में सभी के हाथ हमारे सामान्य हाथों से 2 फीट बड़े थे। उन हाथों से वे मेज़ पर पड़े खाने को खाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु खा नहीं पा रहे थे, क्योंकि खुद से खाने की वो कोशिश कर रहे थे। परिणाम स्वरूप वे सभी भूखे थे, परेशान थे, मायूस थे। कहानी आगे चलती है। वह आदमी स्वर्ग देखने गया। देवदूत उसे स्वर्ग में ले गया। वहाँ भी उसे वही चीज़ें देखने को मिली जो नर्क में थी। सारी की सारी बातें समान थी। एक बड़ा हॉल था, बड़ी मेज़ थी, स्वादिष्ट लजीज खाना था, और वैसे ही 2 फीट बड़े हाथ वाले लोग थे। लेकिन वहाँ में और यहाँ में एक बहुत बड़ा फ़र्क था। फ़र्क यह था कि ये लोग अपने लंबे हाथों से खुद खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि दूसरों को खिला रहे थे। नतीजे के रूप में हर जगह खुशहाली थी, आनंद था और संतुष्टि थी। वो सभी संतुष्ट थे और कोई वहाँ भूख का नामो निशान भी नहीं था। कहानी हमें यह बात सिखाती है कि यह बात हम सब के जीवन पर भी समान रूप से लागू होती है। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों, अपने समाज, अपने राष्ट्र के बारे में अपने से ज़्यादा सोचते हैं, तो हमेशा जीत हमारे हिस्से में आती है। हम हमेशा जीतते हैं। कहानी का सारांश ये है साथियों कि हम सभी आपस में सहयोग का भाव रखें, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखें, सहयोग का भाव रखें। तो ऐसे विचारों के साथ सदैव हमारी जीत